डॉक्टर विश्वरूप राय, ये नाम आपने कोरोना काल के दौरान काफी सुना होगा और काफी सुर्खियों में भी जो है वो ये नाम रहा था, क्योंकि कोरोना की जो वैक्सीन लगाई गई थी उस एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफैशनल ਬੰਦੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम, शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। को लेकर के अगर कह सकते हैं कि सबसे पहले किसी ने विरोध किया तो वो डॉक्टर विश्वरूप राय थे, और लगातार हॉस्पिटल जो इंडस्ट्री है, हॉस्पिटल जो जगत है, उसको लेकर के कई कई बड़े बड़े जो दावे हैं और कई कई बड़े बड़े जो कह सकते हैं कि उनकी पोल खोलने का काम जो है वो डॉक्टर विश्वरूप राय की तरफ से जो है वो किया जा रहा है। आज एक इन्होंने कार्ड लॉन्च करे हैं जिसमें है कि हॉस्पिटल में उल्लू बनाने के 30 पैतरे। आखिर क्या है वो 30 पैतरे, डॉक्टर साहब से ही जानते हैं। डॉक्टर साहब, क्या है वो 30 पैतरे? लगातार आप हाँ देख, सवाल यस, कोई भी बीमारी का नाम आप सोचिए, चाहे वो कॉमन कोल्ड से कैंसर तक, हार्ट हेडेक से हार्ट अटैक तक, कोई भी बीमारी का नाम सोचिए, तो वो बीमारी के पीछे का जो खेल है, किस तरह से ट्रैप में लाते हैं जो कि बड़े आराम से ठीक हो सकता है, वो है ये 30 पैंतरे। फॉर एग्जाम्पल एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूँ। जो सबसे ज्यादा लोग इस ट्रैप में फंसे हैं, डायबिटीज बोलते हैं। डायबिटीज का मतलब हाई ब्लड शुगर। हाई ब्लड शुगर के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें कि कितने शुगर को हाई ब्लड शुगर बोलें, तो अगर हम इसके इतिहास में जाते हैं तो एक्चुअली 250 से ऊपर अगर किसी का ब्लड शुगर है, उसी को हाई ब्लड शुगर ओरिजिनली बोला जाता था। लेकिन जैसे समय बीतता गया, चुपके 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 करते करते, छोटा करते 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 100 तक ले आए। जबकि 250 से नीचे रहेगा तब भी वो नॉर्मली माना जाना था, और तब भी बॉडी की फंक्शनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब किसी का मान लो 150 है, तो उसके अभी के कॉन्टेक्ट के हिसाब से वो हाई ब्लड शुगर माना जाएगा, वो दवाई के ट्रैप में आ जाएगा। और डायबिटीज की दवाई ऐसी होती है, चाहे मेटफॉर्मिन बोल लो, सीताग्लिप्टिन बोल लो, जितनी सारी दवाइयाँ, 5 अलग अलग तरह के रिएजेंट्स हैं, उसके कॉम्बिनेशन हैं, उन सब से जब आप लेने लगेंगे, कुछ 6 महीने से 1 साल के अंदर आप बीपी के पेशेंट बन जाएंगे, और आप थायराइड के पेशेंट बन जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल के, जॉइंट पेन के पेशेंट बन जाएंगे, सिजोफ्रेनिया वगैरह के पेशेंट बन जाएंगे, यानी कि आप ट्रैप में फंस चुके हैं। तो ये एक उदाहरण दिया। सेम कॉन्टेक्स्ट थायराइड का है, सेम ऑस्टियोपोरोसिस का है, सेम कोलेस्ट्रॉल का है। 1979 का अगर हैरिसन प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल मेडिसिन आप देखें, तो टोटल कोलेस्ट्रॉल 300 से ऊपर कोई एबनॉर्मल माना जाता था। लेकिन करते 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 तब से लेके अभी तक का अभी देखें, तो अब 200 से अगर ऊपर है तो वो एबनॉर्मल माना जाता है। फिर ट्राइग्लिसराइड जोड़ दिया, एलडीएल जोड़ दिया, एचडीएल जोड़ दिया, इतने टर्म्स एंड कंडीशन लगा दिए कि हर इंसान एक तरह से हाई कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट बना दिया वर्चुअली, और हर इंसान को स्टैटिन पे रहना है। स्टैटिन एक ऐसी दवाई है, या बोले पॉइजन है, वो एक्चुअली ओरिजिनली पॉइजन ही बोला जाता था उसको, जिससे ना केवल वो कोलेस्ट्रॉल को घटाता है, बॉडी के और जो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है उसको भी घटाता है, और जिससे हर तरह की बीमारियां, चाहे वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो, चाहे वो इम्पोर्टेंसी हो, चाहे वो वीकनेस हो, या हार्ट के पैल्पिटेशन हो, ये सारी बढ़ा देता है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये आपने कार्ड भी लॉन्च करे हैं, लोगों की मानसिकता किस तरीके से बदले? आज भी लोग जो है वो एलोपैथिक पर कह सकते हैं कि तुरंत भागते हैं, क्योंकि तुरंत रिलीफ देती है एलोपैथी दवाइयाँ जो होती हैं। और आयुर्वेद में जो है वो कहीं न कहीं समय लगता है, हालाँकि उसका निदान पूरे तरीके से परमानेंटली होता है। तो किस तरीके से लोगों को इसमें इस बात का मैं खंडन करके जवाब देना चाहता हूँ कि लोगों के दिमाग में ये एक एक भ्रम है कि एलोपैथी तुरंत रिलीफ दे देती है, इमीडिएट उसको रिलीफ मिल जाता है, चाहे फिर उसके साइड में कुछ भी हो, इमीडिएट रिलीफ की बात करते हैं। आयुर्वेद में या नेचुरोपैथी में एलोपैथी से फास्टेस्ट रिजल्ट देने के टेक्निक्स हैं, जो मैंने यहाँ पे 30 कार्ड के बाद 5 और कार्ड डाले हैं। मैं एग्जाम्पल देके देखता हूँ। मान लो किसी को फीवर हो गया, तो वो एक पैरासीटामोल खा लेगा, उसका फीवर रिड्यूस हो गया, तुरंत रिलीफ मिल गया। वो तुरंत भी 1 घंटा लगता है। इसके बजाय वही वाला आदमी अगर एक गर्म पानी का बाल्टी ले ले, 42 डिग्री सेल्सियस याद रखिए, और उस 42 डिग्री सेल्सियस पानी में दोनों पैर डाल दे आधे घंटे के लिए, तो आधे घंटे में उसका फीवर रिलीफ हो जाएगा और ऊपर भी नहीं आएगा, जबकि पैरासीटामोल का असर जाने के बाद दोबारा आ जाएगा। अब आप बताइए कि भाई ये पैरासीटामोल या एलोपैथी ज्यादा फास्ट है, या एक नेचुरल सिस्टम, बाल्टी किसके पास नहीं है, गर्म पानी किसके पास नहीं है, वो ज्यादा फास्ट है। सेम जो मैंने अभी बताया, किसी का बीपी बढ़ गया और बीपी की दवाई लेगा लेगा तो वो 1-2 घंटे में या 3-4 घंटे में असर करेगा। जबकि ये जो अभी बताया, ये करते ही आधे घंटे के अंदर 10 to 20% ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है। सेम टेक्निक। तो जब आप बोल रहे हैं, या मान लो कोई एंजाइटी है किसी को, या पेल्पिटेशन है,
तब भी यही वाली टेक्निक से टेक्स अबाउट 30 मिनट्स टू गेट रीड ऑफ द सिम्टम्स। तो जो लोग ये सोचते हैं कि एलोपैथी फास्ट है, वो इसलिए सोचते हैं क्योंकि उनको ऑल्टरनेट तरीका पता नहीं है, उनको किसी ने बताया नहीं है, राइट। तो ये तो मैंने 2-4 बताए हैं। तो जितने सारे एलोपैथी के इंटरवेंशन है जो हमें फास्ट लगता है, जैसे किसी को नींद नहीं आ रही, तो आप में से जिनको नींद नहीं आ रहा, बस एक काम कीजिए, डोंट ईट आफ्टर 6 PM आज। तो आज रात की आपकी 10 बजे की नींद अच्छी होगी। ये एक और काम कर लीजिए कि धरती से जुड़ी रहिए कम से कम 35 मिनट्स टू 1 आवर धरती के कांटेक्ट में, तो आज रात की नींद अच्छी आ जाएगी। तो कैसे हम मान लें एलोपैथी नेचुरोपैथी वर्सेस एलोपैथी करेंगे फास्ट, स्पीड की बात की आपने, तो हमने साबित किया इसमें कि स्पीड में ये तेज है विदाउट साइड इफेक्ट, और ये कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म में ये आपको लंबे समय तक फायदा देता है। हम देखते भी हैं आजकल हॉस्पिटल में यदि कोई डायरेक्ट जाता है तो सबसे पहले उससे पूछा जाता है कि आपका इंश्योरेंस है, आपका मेडिक्लेम है, कितने का है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, कहीं ना कहीं कह सकते हैं। देखिए ये तो एक बड़ा जंजाल है। वो ये देखता है कि वो उसको उसके लिए वो पेशेंट नहीं है, वो उसके लिए बैंक बैलेंस है कि ये कितना मोटा आसामी ये देखना है, चाहे तो उसके पास बैंक में कितना पैसा है, इंश्योरेंस में कितना पैसा है, उसके हिसाब से उसका इलाज तय होता है। तो आज की तारीख में सेफ वो है जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास कोई इंश्योरेंस नहीं है, राइट। और वो हॉस्पिटल इसलिए जाता है क्योंकि 98% जो बजट है देश का, वो एलोपैथी हॉस्पिटल दिया हुआ है, 2% बजट आयुर्वेदिक नेचुरोपैथिक हॉस्पिटल को दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है, जब अपने आसपास आप देखेंगे तो एलोपैथी हॉस्पिटल दिखाई देगा, क्योंकि कोई ऑल्टरनेट है नहीं, तो जाए कहाँ, तो इंसान वहां पे मजबूरी में जाता है। मजबूरी में जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका कहने का मतलब है कि लुट के आता है। कहने का मतलब नहीं, क्लियरली है कि लुट के ही आता है, लुट के ही आता है। और जिनको ये विश्वास नहीं आ रहा मेरी बातों पे, तो वो ये 30-35 देख लें, और मैं ये शर्त लगा सकता हूँ कि आप ये मानेंगे कि आप सब भी जब भी कभी हॉस्पिटल गए तो लुट के ही आए। तो उसके 30-35 ये हैं, उनमें से कोई ना कोई एक ट्रैप में आपको फंसाया हो। तो ये डॉक्टर विश्वरूप राय हैं जिन्होंने साफ कहा है कि कहीं ना कहीं जो हॉस्पिटल जगत है, हॉस्पिटल इंडस्ट्री है, वो आज की डेट में लोगों को उल्लू बना करके उनसे पैसे हटती है, और उनसे यदि आपको बचना है तो उसके लिए ये कार्ड जो डॉक्टर साहब ने दिखाया है, इसमें तमाम वो पैतरे हैं, तमाम वो बचाव के संसाधन हैं, तमाम बचाव के तरीके हैं, जिससे आप कहीं ना कहीं जो हॉस्पिटल या डॉक्टरों के झांसे में डरा करके जिस तरीके से आपसे जो मोटी रकम वसूली जाती है, उससे आप कहीं ना कहीं बच सकते हैं। और अब देखने वाली बात ये होगी कि लोग इन पैतरों पर कितने अमल करते हैं, और हॉस्पिटल में जिस तरीके से जो लोगों के साथ लूट होती है, उससे बचाव अपना कर सकते हैं। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।